आपने अपने सीने के अंदर कुरान की आयतों को महफूज कर लिया। अल्लाह दुनिया में भी खिलाएगा, कब्र में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी अल्लाह कामयाब करेगा। आज लोग कहते हैं हम बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, क्या खाएगा, कहां से खाएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। आप जानते होंगे जब कोई मेहमान बनकर आपके घर आलिम दीन आता है, जब कोई मेहमान बनकर आपके घर हाफिज कुरान आता है, जब आपको अपने इमाम की दावत करके टिफिन के जरिए दावत दी जाती है, मैं कहना चाहूंगा उस दिन आपके घर में सबसे अच्छा खाना बनता है। कौन खिलाने वाला है? अल्लाह खिलाने वाला है। हाफिज कुरान को दुनिया में इज्जत देने वाला अल्लाह है और कब्र के अंदर भी हाफिज कुरान को अल्लाह इज्जत देगा। बेशक बिहार की सरजमीन पर एक हाफिज कुरान गुजरे हैं जिनका नाम हाफिज बादशाह था। हाफिज बादशाह इस कदर शानदार कुरान याद था, एक वक्त के अंदर वो 100 तलबाए किराम के कुरान को सुन लिया करते थे। 10 इधर बिठाते थे, 10 इधर बिठाते थे, 10 सामने बिठाते थे, 10 सामने बिठाते थे। और मजाल है कोई भी हाफिज बादशाह के पास एक आयत गलत पढ़ के, एक लफ्ज गलत पढ़ के, एक जबर जेर में गलती करके आगे निकल जाए, नहीं निकल सकता था। यह हाफिज बादशाह खान का एजाज था और उनका ये कमाल था। उनके खानदान में बहुत हाफिज गुजरे हैं। उन्होंने एक मर्तबा अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे ये बताओ तुझे कुरान किस तरह याद है? तो उनके बेटे ने जवाब दिया, मुझे कुरान उस तरह याद है जिस तरह लोगों को सूरे फातिहा याद होता है। उनके बेटे ने जवाब दिया तो उनके बाप ने कहा, मुझे कुरान उस तरह याद है जिस तरह लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद होता है। मैं आपको इनका वाकया बतलाऊं। दारुल देवबंद के एक बड़े उस्ताद इस वाकये को नकल करते हैं और वो ये कहते हैं कि बिहार की सरजमीन पर जब उनकी मौत होती है तो एक समंदर के किनारे, एक नदी के किनारे उनकी तदफीन होती है। 34 साल का अरसा गुजर गया। 34 साल के बाद गांव के एक शख्स के ख्वाब में हाफिज बादशाह आते हैं और क्या कहते हैं, क्या ऐ लोगों मेरी कब्र के अंदर पानी आ रहा है, मेरी कब्र को मुंतकिल करो। एक आदमी ख्वाब देखता है, उसको यकीन नहीं होता। दूसरा आदमी ख्वाब देखता है, तीसरा आदमी ख्वाब देखता है। कई लोगों के ख्वाब में हाफिज बादशाह आते हैं और सबसे यही गुजारिश करते हैं कि मेरी कब्र के अंदर पानी आ रहा है, मेरी कब्र को मुंतकिल करो। जब कसीर तादाद में लोग ख्वाब देखते हैं तो ऐलान किया जाता है, मुफ्तियाने किराम से मसला पूछा जाता है, क्या किया जाए? फतवा दे दिया जाता है कि कब्र को खोदा जाए और कब्र को खोदकर उनकी कब्र को मुंतकिल किया जाए। ऐलान होता है, एक बड़ा मजमा आता है, बड़ा मजमा, कसीर तादाद में लोग जमा हैं देखने के लिए। 34 साल के बाद 3 दिनों के अंदर लाश सड़ और गल जाती है। उलमा से आप मुफ्तियाने किराम से मसला पूछें, 3 दिन तक अगर किसी की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई तो आप पढ़ सकते हैं। 3 दिन तक लाश का कुछ न कुछ हिस्सा बाकी रहता है, लेकिन 3 दिन के बाद लाश सड़ जाती है, गल जाती है, कफन खत्म हो जाता है। लेकिन 34 साल के बाद जब उनकी कब्र को खोला जाता है, हाफिज बादशाह की कब्र को खोला जाता है, तो इस तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा
हत्ता के आलम यह है सड़ना गलना तो बहुत दूर की बात, कफन के अंदर मिट्टी का एक दाग और धब्बा भी मौजूद नहीं है। जिंदाबाद। ये कुरान करीम की बरकत से, ये कुरान करीम को अपने सीने में महफूज रखने की बरकत से हाफिज कुरान को अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी इज्जत दिया, कब्र में भी इज्जत दिया। और यही हाफिज कुरान जब मैदान महशर में जाएगा तो सिर्फ शानो शौकत के साथ खुद नहीं जाएगा, बल्कि ऐलान कर दिया जाएगा कि तेरे चाहने वाले, तेरे रिश्तेदार, तेरे घर बार के लोग, तेरे दादा, तेरी दादी, तेरे नाना, तेरी नानी, तेरे घर का कोई फर्द जिसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका हो, हाफिज कुरान उठो और उसके लिए सिफारिश करो और उसको भी जन्नत में लेकर चले जाओ। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसा महमूदिया, मदरसा दारुल उलूम महमूदिया, मौलाना मुनीर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई मुसलमानों, वक्त नहीं है, बल्कि मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। दुनिया के किसी ओहदे के अंदर आपको हो सकता है दुनिया में इज्जत मिल जाए, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कोई ऐसा ओहदा नहीं है हाफिज कुरान के अलावा, आलिम दीन के अलावा कि अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देता हो, कब्र में भी इज्जत देता हो और आखिरत में भी अल्लाह उसको शान और शौकत के साथ उठाएगा। हक है भाई। है कोई डॉक्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई प्रोफेसर, है कोई आईएएस, है कोई आईपीएस, है कोई कलेक्टर जो उठकर ये दावा कर दे कि कब्र के अंदर हमारा ये ओहदा, हमारी ये डिग्री, हमारा ये कारनामा, हमारी ये नौकरी हमें बचा लेगी, वो चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं चैलेंज के साथ उलमा की मौजूदगी में कह सकता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजाज अल्लाह ने हाफिज कुरान को दिया है, उलमा को दिया है। बेशक, बेशक। इसलिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। ऐ मेरे नौजवानों, मुस्तफा बरहमपुरी और दिल्ली के मुसलमानों, मैं बस एक वाकया और एक बात कहकर रुखसत होना चाहता हूँ। वक्त की किल्लत है, वरना मैं तफसील के साथ आपके सामने बात करता। अभी हमारे बाद कई मुकर्रिरीन तशरीफ लाएंगे और अपनी कीमती बातें आपके दरमियान रखेंगे, लेकिन आप